को माने कि ये ऐसा स्ट्रक्चर है, चाहे वो बॉडी का आर्किटेक्चर भी हो सकता है, जैसे हमने कहा कि वर्टिब्रेट, जो भी वर्टिब्रेट है उनमें क्या क्या होगा, एक तो बैकबोन होगा, क्योंकि हम वर्टिब्रेट बोल रहे हैं तो बैकबोन होगा, और क्या चीज़ें होंगी, ब्लड होगा, बोन्स होंगे, और भी मतलब सिर्फ वर्टिब्रेट के अलावा भी बोन्स होंगे, लिम्स होंगे वर्टिब्रेट में, या फिर वो फिश अगर होगा तो फिश में लिम्स नहीं होंगे, लेकिन बाकी सब में होंगे, है ना। तो उनको टेट्रापॉड्स बोलते हैं, जिसके 4 पैर है, इसकी हिंदी नाम नहीं पता है, 4 पैर वाले वर्टिब्रेट्स, है ना। तो और उनमें हार्ट होगा, और वो भी अलग अलग हम बोल सकते हैं, जो मैमल्स है या स्तनधारी है जो भी, तो उसमें इस तरह का हार्ट होगा, जिसमें 4 खाने होंगे, 4 कमरे होंगे, तो इस तरह का एक ग्रुप्स बन सकते हैं, है ना। तो कि वो इन्फॉर्मेशन सब उसमें है। तो वैसे ही अगर इसको माने कि हाँ, तो बॉडी का कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर हम अलग अलग देख सकते हैं, पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर, या फिर हम जाके देखें कि वो जो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए का एक कोड है, तो समझो कि इसको वो मान लेते हैं फिलहाल के लिए, वो स्ट्रक्चर है। समझे आप, अलग अलग लेवल हो सकते हैं स्ट्रक्चर का बॉडी में, या तो हम लोग ये बैकबोन का तरीका एक ले रहे हैं, या सेल, मैंने बोला कि सेल प्लांट सेल का अलग होगा, एनिमल सेल अलग होगा, उसमें भी हम लोग तो ऐसे अलग अलग संरचना देख सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे, अलग, वो अलग टाइम पे अलग था, तो उसमें अगर बदलाव होते हैं तो फिर भी वो ओरिजिनल जो पहले था उसका कुछ अंश रह रहा है, तभी तो आप लोग वो सारे एक क्लास का आप लोग एक साथ जमा पाए, है ना। कुछ तो उसका पहले वाले ने जो बोला वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, अपना खुद का भी है, और पूरे वो फर्स्ट जो कॉमन एंसेस्टर है सबका, उसका भी चीज़ है, तो वो कैरी हो रहा है। तो अब हमें ऐसे लगता है कि जो ये सबसे पास एक ग्रुप को, जो सबसे रिलेटेडनेस का हम जो बात कर रहे हैं, वो कब होगा कि उनका एक कॉमन एंसेस्टर हो। अगर एक ग्रुप का एक कॉमन एंसेस्टर है तो वो उसमें, और जो भी उसका स्ट्रक्चर है वो बाकियों में भी आएगा, ठीक है। तो वो कॉमन एंसेस्टर वाली बात, सॉरी मैं इसको काट रही हूँ। तो ये एक चीज़ जो आयशा भी कह रही थी, वो मैं दोहराता हूँ एक बार, कि जो संरचना जो हम कह रहे हैं, स्ट्रक्चर जो कह रहे हैं, तो वो हम कह रहे हैं कि फंक्शन से अलग, मतलब फंक्शन मतलब जो काम वो करता है, और स्ट्रक्चर मतलब जो संरचना है, तो वो किसी भी लेवल पे हो सकती है। तो जैसे अभी आयशा कह रही थी कि अणु के लेवल पे, तो एक प्रोटीन का अणु है, वो कोई केमिकल रिएक्शन कैटालाइज करेगा, तो उस लेवल पे भी उसका काम है, उसकी संरचना जिस तरह से, उस तरह से वो रिएक्शन में वो मदद करता है। तो वो ऑर्गन के लेवल पे देख सकते हैं, हमारा जो हाथ है उस लेवल पे देख सकते हैं कि ये संरचना है और वो कुछ काम करता है। तो वैसे ये जो हमारा जो पहला जो गाना था, वो जो हमने बाहर जाके बताया था, वो इन सब गानों का पूर्वज है। और जो शब्द है, जो हमारी कल की एनालॉजी ऐसे की कि जो शब्द है, जो स्पेलिंग है जैसे लिखा है, वो उसकी संरचना है, और जो मतलब है वो उसका फंक्शन है कि क्या वो काम करता है। ये भी अलग अलग लेवल पे हो सकता है। एक सीरीज ऑफ वर्ड्स है और उसमें से कुछ बदल रहा है ना, कुछ फ्यूज हो रहे हैं, तो आप उस वर्ड लेवल पे भी देख सकते हो, और हर एक वर्ड भी थोड़ा थोड़ा बदल रहा है। तो ये स्ट्रक्चर हम लोग पूरा भी देख सकते हैं, हम लोग एक वर्ड के अंदर भी देख सकते हैं। हाँ, यस, काफ़ी अलग अलग लेवल पे हो सकता है। और ये जो यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे हमने कहा कि ये थोड़ा जल्दी जल्दी बदलाव देखने के लिए हमने अलग, मतलब ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं ऐसे भाषा का लिया गाना, पर इसलिए हमें ज़्यादा बदलाव देख पा रहे हैं। जो अगर हम उद्विकास की बात करें तो काफ़ी धीरे धीरे ये बदलाव दिखते हैं, बट वो जो पैटर्न है कि एक समान पूर्वज आबादी है और उससे अलग अलग प्रजातियाँ धीरे धीरे काफ़ी लाखों वर्षों में बन जाती है, उनकी संरचना थोड़ी थोड़ी बदलती है, और उस हिसाब से वो जो क्या कर पाते हैं काम, वो बदलता है। तो वो हमें यहाँ पे दिख पा रहा है। और हम ऐसे भी देख सकते हैं कि ये जो पूरी संरचना है, उससे मतलब अगर उनका पूर्वज एक होगा
और बहुत हाल ही में उनका एक पूर्वज होगा, तो उनमें काफ़ी पहलुओं में वही संरचना होगी, ऐसे हम कह सकते हैं। तो ये समान पूर्वज वाली बात 1 मिनट करते हैं हम। तो समान पूर्वज से हम क्या समझते हैं, कॉमन एंसेस्टर से हम क्या समझते हैं? कोई एग्जाम्पल है? या मैं जो देता हूँ जनरली एग्जाम्पल कि मैं और मेरा भाई, इनका कॉमन एंसेस्टर कौन है? हाँ, मेरे जो पेरेंट्स हैं वो है। मैं और मेरे मौसी का मेरी मौसी की बेटी, उनका कॉमन एंसेस्टर नाना जी, यस। तो हमने ये एक्सरसाइज कुछ पहले किया था। तो ये जो है ये हमें पता है, ये लोग पता है, और ये दादाजी नाना मतलब ग्रैंड पेरेंट्स ये भी पता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि ये जिस तरह से हमारे कॉमन एंसेस्टर्स हैं, ऑलमोस्ट उसी तरह से जो बाकी जीव है वो भी हमारे समान पूर्वजों से आते हैं, पर वो काफ़ी पहले होता है, इसलिए वो इमेजिन करना मुश्किल होता है। मतलब अभी मैंने कहा कि वो जो मेरी मौसी की बेटी और मेरे जो कॉमन एंसेस्टर हैं वो तब 1930 में वगैरह पैदा हुए थे। तो ये मतलब कोई था नहीं, बट बताया गया है, तो उतना हमें इमेजिन करना आसान है। उसी तरह से जो हम कहते हैं अलग अलग प्रजातियों की भी कॉमन एंसेस्टर्स होते हैं। तो ये हमने एक एस्टिमेट किया था 2 साल पहले, जो इवोल्यूशन का विकास के बारे में सेशन था, कि चिंपांजीज और ह्यूमंस, उनका कॉमन एंसेस्टर भी उसी तरह से जो हमने कहा कि ग्रेट मतलब अभी ग्रैंड पेरेंट्स की बात हो रही थी, तो उनकी और एक जनरेशन ऊपर जाएंगे तो हम कहेंगे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। तो उनकी पेरेंट्स की बात करेंगे तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स ऐसे बोलेंगे। बट वो लोग भी क्या 1750 वगैरह ऐसे तब पैदा हुए होंगे, 1800, मैं अभी एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, बट तो ऐसे वो ग्रेट 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 ग्रैंड पेरेंट्स ये हम इमेजिन कर पाते हैं। तो अभी चिंपांजीज और ह्यूमंस के ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के लिए मुझे कितनी बार ग्रेट लिखना होगा ऐसे आपको लगता है? किसी को मतलब ये अपेक्षा नहीं है कि सही आंसर होगा, क्योंकि काफ़ी मुश्किल है, बट इमेजिन मतलब सोच लीजिए, तो हम देखते हैं कि क्या क्या कितना लगता है आपको। आप लोग सोचो। हाँ, तब तक आप सोचो कि कितनी बार लिखना होगा। ऐसे सुना है ना कि कॉमन पूर्वज चिंपैंजी और हमारा होगा, काफी सारी चीजें हमारे इसमें सेम है, तो फिर एक कोई कॉमन पूर्वज होगा। ग्रेट ग्रैंडपेरेंट बोलना पड़ेगा अपने को इतनी बार, पूरा बात करो। टाइम सोचना है क्या? हाँ, कितने टाइम, जब कितने साल पहले वो चिंपांजी हमारा एंसेस्टर कितने साल पहले होगा? कितना होगा? लगभग 1 लाख का, लगभग 100 जनरेशन पीछे। चिंपांजी लगभग 200 जनरेशन पहले, हमारा जो एंसेस्टर चिंपांजी है वो 200 जनरेशन के बाद इवॉल्व होकर के ह्यूमन में आया मैंने पीछे 200 जनरेशन पीछे है, जो अपने दादाजी थे वो 200 जनरेशन। देखिए ये बता रहा हूँ, चिंपांजी 200 जनरेशन के बाद इवॉल्व होकर के लगभग अभी मैं लगा